1000 subscribers. Fuera de ese mundo por un rato. यार बहुत गर्मी हो रही है. कहाँ गया? Where is the? कहाँ गया भाई? I hope सेंटर में है. बिल्कुल जी हाँ. तो और इसलिए इसी सिलसिले में बोलो भाई. आप बोल लो. ठीक है. हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद. आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है. और आज का व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब मुझे देने हैं रिगार्डिंग जो आप लोग पूछते हैं मेरे से कि रिगार्डिंग अर्जेंटीना, रिगार्डिंग वीज़ास, रिगार्डिंग जॉब. तो मैंने सोचा कि चलिए आज Q&A का सेशन रखते हैं, आज क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखते हैं. और मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं. तो मैं ऐसे 10 सवाल मैंने चूज़ किए हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो ये है मिस्टर एलेक्सिस जूनियर, एलेक्सिस JR. तो बोलते हैं नाइस व्लॉग भैया एज यूजुअल. हर्ट. ठीक है. आपके स्पेनिश इतने अच्छी है, कौन सा कोर्स किया था, टाइम मनी कितना इन्वेस्ट हुआ और ये लैंग्वेज आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर रहा है, इस बारे में थोड़ा बताइए काइंडली. तो एलेक्स जी एक्चुअली क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी कभी भी कुछ काम करें ना, कुछ भी नया कुछ स्टार्ट करें, जब तक आपके यहाँ से आवाज़ ना आए, जब तक आप पूरे दिल और दिमाग से उस चीज़ को सीखने की आपके अंदर इच्छा नहीं होगी तो आप वो चीज़ जल्दी नहीं सीख पाएंगे. जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तब मैंने स्पेनिश का कोर्स किया था दिल्ली से. प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूटो आई स्पानिया, हजकास के अंदर है. तो वहाँ मैंने ये कोर्स किया था. मुझे लगे थे 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स. शायद मैंने 3 या 4 लेवल किए थे मैंने. और उन 4 लेवल से मुझे बेसिक्स वगैरह सब आ गए थे और ठीक ठाक थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल लेता था उस टाइम. उसके बाद फिर मैंने बिजनेस में आ गया था मैं. तो फिर बिजनेस में जब आया था तो ईमेल कर करके, क्लाइंट्स से बात कर करके, स्पेनिश लोगों से बात कर करके तब मेरी लैंग्वेज मैंने थोड़ी सुधारी थी. और जब जितना आप बात करोगे, लैंग्वेज में ये है जितना आप बात करोगे उतनी आपकी लैंग्वेज सुधरेगी. मेरा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो है रिलेटेड टू टूरिज़्म. तो मैं वो करता हूँ और इसलिए इसी सिलसिले में मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ फॉर प्रमोशन स्टफ्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन. तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा. तो दूसरा क्वेश्चन मैं एक तरफ से 3-4 क्वेश्चंस का मिक्स करके ऐड करके बता रहा हूँ. कुलदीप सिंह बोल रहे हैं आप मेरा वीज़ा लगवाने में मदद कर दो सर प्लीज़. दूसरे बोलते हैं सर अर्जेंटीना का वीज़ा प्रोसेस किया है, प्लीज़ उसकी वीडियो बनाओ. भाई अर्जेंटीना का वीज़ा प्रोसेस की वीडियो बनाओ. आई एम फ्रॉम इंडिया, प्लीज़ ब्रो गिव मी योर नंबर, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प. भाई साहब देखिए, मैं कोई वीज़ा एजेंसी नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ा नहीं दिलाता हूँ. मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैंने वीज़ा लिया है उस तरीके से मैं आप लोगों आपके साथ वो मैं शेयर करता हूँ. तो अगर आप मेरे से वीज़ा मांगते हैं, अगर मेरे से बोलते हैं कि मैं वीज़ा दिलवा दूँ, मैं वीज़ा नहीं दिलवा सकता भाई साहब. मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरह से आपको वीज़ा प्रोसेस करना है और किस किस तरह के वीज़ा होते हैं, फ़ीस कितनी है, ये सब. और यही सब मैं अपने वीडियोज़ में डाल देता हूँ. अगर आपने चेक नहीं किए अर्जेंटीना का वीज़ा तो वो आप देख लीजिए. तो भाई साहब सीधी सी बात ये है कि आप मुझसे दूसरी हेल्प के लिए पूछेंगे तो आई विल हेल्प यू, बट मैं नंबर देना और मैं हेल्प करा दूँ वीज़ा दिलाने में वो मैं नहीं कर सकता. ठीक है. तो आप मुझसे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा अगर मेरे से हो सका तो. ठीक है. तो प्रशांत सिंह पाटिल बोलते हैं नाइस ब्रो, आई एम वॉचिंग ऑल द वीडियोस. ऐसा लग रहा है कि मैं ही साउथ अमेरिका घूम रहा हूँ. ओह थैंक यू वेरी मच, सच ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू भाई. तो
देखिए मेरे वीडियोस सिंपल होते हैं, ज़्यादा मैं उसके अंदर एडिटिंग में टाइम नहीं लगा पाता क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। तो जस्ट जो बोलता हूँ सामने वो थोड़ा बहुत थोड़ा सा हल्का सा एडिट करके और आपको सेंड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूरी दोबारा, वो पूछते हैं इज अर्जेंटीना चीपर देन इंडिया। देखिए भाई साहब, दुनिया का कोई सा भी देश मेरे हिसाब से तो इंडिया से सस्ता नहीं है। उनकी करेंसी में थोड़ा डाउन हो सकती है करेंसी, बट बात वहीं पे आ जाती है जब अगर आप पे करते हो तो वो वैल्यू उनकी इंडिया के पैसों से, इंडिया की जो चीज़ अपन इंडिया में खरीदते हैं उससे थोड़ा हाई होती है मेरे हिसाब से। तो अभी हालांकि इनकी इकॉनमी चल रही है डाउन, अर्जेंटीना की इकॉनमी चल रही है डाउन। काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रहा है इनकी इकॉनमी में, कभी ऊपर जा रहा है, कभी डॉलर कभी नीचे आ रहा है डॉलर पेसो। तो बात ये है, घूम फिरा के बात ये है, इनका पेसो जो है वो बहुत डाउन चले गया है। समथिंग अराउंड 55 चल रहा है अभी, 55-56। जब मैं आया था तब 60 तक पहुंच गया था। अब लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही फिर वो कम हो गया, 56 तक पहुंच गया। तो बट वही है, इनकी प्राइस, इनकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणव तांबे, ब्रो गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, विच प्लेस डू यू विजिट, व्हाट इज स्पेशलिटी, व्हाट टू डू इन अर्जेंटीना, वेयर टू विजिट, गिव सच इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस। तो भाई साहब मैंने लास्ट ईयर मैंने काफ़ी 4-5 व्लॉग्स बनाए थे, तो उसमें मैंने कुछ कवर किया था फॉर रिगार्डिंग बोनस आयरेस में कई सारी चीज़ें मैंने कवर की थी, तो एक बार वो देख लीजिए आप। और अब आपको क्या चीज़ देखनी है, किस बारे में आपको पूछना है, किस बारे में व्लॉग बनाऊं अर्जेंटीना में। अभी मैं 10-12 दिन अर्जेंटीना के अंदर ही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लिख के, तो मैं उस पर ट्राई करूँगा वो चीज़ कवर करने के लिए। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। वाई योर चैनल चला प्रवीण, एक वीक पहले इनका कमेंट आया था, वाई योर चैनल इज़ नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स। माई चैनल, देखिए सर, मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा अपने चैनल के अंदर, क्योंकि मैं दूसरा काम करता हूँ। तो एडिटिंग में शायद मात खा रहा हूँ, एडिटिंग में इतना टाइम नहीं दे पाता अपने वीडियोस के अंदर, तो थोड़ा दिखने में इतने अच्छे नहीं दिखते होंगे वीडियोस, तो यही कारण हो सकता है और क्या। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से मैं इन्फॉर्मेशन पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो मे बी वो सब आप पे डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। 1000 हो चुके हैं और थोड़ा 1000 ही हुए हैं अभी, और अभी बहुत लंबा सफ़र करना है। जनाब है विशाल जायसवाल, ये बोलते हैं कैन आई कम टू अर्जेंटीना टू स्टडी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। देखिए सर, मैं हेल्प इन द सेंस मैं आपको इन्फॉर्मेशंस जो है कि इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे इतना कुछ नहीं मालूम कि क्या सिस्टम है यहाँ का, किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। बट इस पे एक वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा इन द कमिंग डेज कि मैं किसी डीन से मिल के और उनके साथ में बात करके आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस कि कैसे एक इंडियन या एक फॉरेनर अर्जेंटीना में आके पढ़ाई कर सकता है। आई विल लेट यू नो। गेम नेम फेम, जनाब ये बोलते हैं भाई अर्जेंटीना में इंडियन मूवीज रिलीज होती हैं क्या। अर्जेंटीना में कई सिर्फ थोड़ी बहुत मूवीज ही रिलीज होती हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि लास्ट वीक सिर्फ एक दिन के लिए साहू रिलीज हुई थी। बहुत ही नीचे देखना पड़े बहुत ही नीचा देखना पड़ा हम लोगों को। मेरा फ्रेंड बोल रहा था बहुत ही बकवास मूवी थी, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए लगी थी। तो शायद 2-4 दिन मतलब कोई अच्छी बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं वो ज़रूर रिलीज होती हैं यहाँ पे, मतलब बट लेकिन एक वीक के लिए, 1-2 वीक के लिए मैक्सिमम। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इंडिया की यहाँ पर, तो दैट माइट बी अ रीज़न। एक्सो 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 पूछते हैं, इनका नाम है एक्सो एक्सो सो ब्रो, इफ आई डोंट हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, नेवर been before any country, and I apply for a tourist visa, that what do you think I will get it, or if they want to see bank statement, then how much is enough money to show them my statement at travel, please tag me when you reply, thanks। वैसे इनका जवाब दे दिया था मैंने, लेकिन आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए सर,
अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए। उनको सामने वाले को ये नहीं लगे कि आप फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं या फिर ऐसे ही आप वहाँ जाएंगे और रह जाएंगे, ऐसा लगना नहीं चाहिए। अगर आपका मन में अंदर ये हो फिर भी आपको दिखाना नहीं है वापस सामने, तो आपका जितना पैसा अगर आप अकाउंट में डाल सकते हैं उतना कम है। मेरे हिसाब से तो 2 से 3 लाख रुपए तो होने चाहिए कम से कम आपके बैंक अकाउंट में, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, अगर आप 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए जा रहे हैं। वैसे अभी मैं बता दूं आपको, अभी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना की इकॉनमी थोड़ी चल रही है डाउन, तो ये इनको भी डॉलर्स चाहिए, इनको भी बाहर की करेंसी चाहिए। तो अगर आप इस टाइम शायद मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो आपको इजीली मिल जाना चाहिए। रॉकी किंग लव अर्जेंटीना फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी देखते हैं लोग बाग। थैंक्स ब्रो। के ए सरदार बोलते हैं, हाय यंग ब्रदर, आई हैव सीन साउथ अमेरिकन व्लॉग ऑफ अदर कंट्री एक्सेप्ट चिले. While searching for Chile video, I saw your vlogs. Very nice. You made a lot of efforts to shoot the beautiful places. Excellent photography. Subscribe your channel today. I am from Bangalore. Thank you, brother. So nice of you. Appreciated. Vrinder Singh, वाह दादा, धन्यवाद। कमगणी सा, I am from India. Please give me your mobile number. भाई साहब, मोबाइल नंबर मत मांगा करो यार। यू हैव इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करो, मैं सबके जवाब देता हूँ, ठीक है। हाँ, अतारदेस पूछते हैं, एनी हलाल फूड देयर भाई? बिल्कुल सर, आप आइए, हलाल फूड भी मिलता है यहाँ पर। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, हलाल फूड भी मिल जाएगा आराम से आपके लिए। भाई मेरा वीज़ा लगाने में मदद कर दो। कुलदीप सिंह जी, वीज़ा नहीं लगा सकता नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वीज़ा के अंदर। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको अपनी वीडियोस में डाल रखी है। जॉन टेक बोलते हैं, यू विजिट रेयर कंट्रीज सो आई लाइक योर व्लॉग। थैंक यू जॉन, आई विल कीप डूइंग दिस थिंग बिकॉज साउथ अमेरिका में बहुत ही कम लोग गए हैं। ब्लॉगर्स तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं गया, तो आई विल ट्राई द सेम in future. I will try to cover more countries, more South American countries. I love South America, और मुझे स्पेनिश आती है तो that helps a lot. Guys, यहाँ पर करते हैं रैप अप। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग अर्जेंटीना, रिगार्डिंग साउथ अमेरिका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। अभी मैं 10-12 दिन अर्जेंटीना में हूँ, सो अभी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। तो thank you guys, thank you very much. Keep traveling and keep smiling. Bye, take care.